इस मॉडर्न वर्ल्ड में कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट उन सभी चीज़ों के लिए दिन में इनफ टाइम नहीं है। जब भी किसी से पूछो हाउस लाइफ, तो अक्सर यही सुनने को मिलता है, बिजी, रियली बिजी। लोगों के लिए बिजी होना एक ऑनर की बात है, इसलिए उनके कैलेंडर्स ऐसे दिखते हैं, उनके फोन्स नॉन स्टॉप बजते रहते हैं और दिन भर वो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के लिए भागते रहते हैं। इन शॉर्ट, उनकी लाइफ एक बिजी बैंडवैगन की तरह होती है। बिजी बैंडवैगन बेसिकली एक मॉडर्न माइंडसेट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, यानी हर एक घंटे का हिसाब रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से लोग बिजी रहते हैं। दूसरा फिनोमेना ये है कि जब भी आप अपनी बिजी लाइफ से फ्री होकर घर आते हो या रिलैक्स करते हो, तो आप इन्फिनिटी पूल्स के जाल में फंस जाते हो। इन्फिनिटी पूल्स बेसिकली एप्स, वेबसाइट्स या ऐसी सर्विसेज हैं जो इनफाइनाइट कंटेंट सप्लाई करती है, यानी उनके पास हमेशा रिफ्रेशिंग कंटेंट होता है जिसे लोगों के लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। यानी बिजी बैंडवैगन की वजह से आपकी टू डू लिस्ट खत्म नहीं होती और इन्फिनिटी पूल्स की वजह से आपके डिस्ट्रैक्शंस खत्म नहीं होते। ये फिलॉसफी है मेक टाइम के ऑथर्स जेक नैप एंड जॉन ज़रास्की की। वो इस बुक में कहते हैं कि बिजीनेस और डिस्ट्रैक्शन के जाल से बचने के लिए सिर्फ विल पावर काफ़ी नहीं है। ये चीज़ें आप आउट ऑफ हैबिट करते हो, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आप फ़ोन उठाकर इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करने लगते हो। सो ये एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है एंड आप दिन भर फ़ोन में लगे रहते हो। सो बेसिकली ये हैबिट्स वर्सेस विल पावर है, जिसमें हैबिट ही जीतेगी। तो अगर आप स्पेसिफिकली उन चीज़ों के लिए टाइम निकालना चाहते हैं जो चीज़ें आपकी लाइफ में एक्चुअली मैटर करती हैं, तो आप इस बुक में दी हुई फ्रेमवर्क फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 है हाईलाइट। इस पॉइंट को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूंगी। 4 साल पहले मैं कोचिन के वंडरला अम्यूजमेंट पार्क में गई थी। तो आज मुझे ना तो वहां का रास्ता याद है, ना खाना याद है, ना लोग, बट वहां की एक राइड मुझे अच्छे से याद है जो उस पूरी वंडरला ट्रिप की हाईलाइट थी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक थी और उसमें मुझे सबसे ज्यादा डर लगा था। सो बेसिकली हमें लाइफ के पीक मोमेंट्स ही याद रहते हैं। इसी तरह अगर आप चाहे तो पूरे दिन सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करो या घर के कामों में उलझे रहो, बट अगर आपके दिन का कोई हाईलाइट ना हो या कोई पीक मोमेंट ना हो, तो ऐसे ही हफ्ते, महीने और साल निकलते चले जाएंगे और आप अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। सो एक मीनिंगफुल और इंटेंशनल लाइफ जीने के लिए यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है और उसी चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा टाइम निकालना चाहिए। सो दिन की शुरुआत में डिसाइड करो कि आज आप कौन सा एक टास्क एट एनी कॉस्ट करोगे। डिसाइड कि आज के दिन का हाईलाइट क्या होगा, क्योंकि जब आप अपने दिन की शुरुआत एक इंटेंशन के साथ करते हो, तभी आप एक सेटिस्फाइड एंड इफेक्टिव लाइफ जियोगे। ऑथर इस बुक में बताते हैं कि आप अपनी हाईलाइट ऑफ द डे इन 3 चीजों के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो: अर्जेंसी, सेटिस्फैक्शन एंड जॉय। अपने दिन के हाईलाइट को डिसाइड करने के बाद स्टेप 2 ये है कि अब हमें उस सिंगल टास्क पर लेजर लाइक फोकस मेंटेन करना है। ऑथर्स टाइम वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: वर्क एंड एंटरटेनमेंट। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों ही चीजें हमें तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं। चाहे इंस्टाग्राम या फेसबुक के नोटिफिकेशंस हो, मेल्स एंड कॉल्स हो, हमें तुरंत रिप्लाई करने की अर्ज होती है। मेक टाइम के ऑथर्स गूगल में काम करते थे, तो उन्हें एप्स की एडिक्टिव टेंडेंसीज के बारे में पता है कि कैसे हमारे माइंड्स को प्रोग्राम किया जाता है। तो उनका सोल्यूशन ये है कि जब आप अपने हाईलाइट पे काम करते हैं तो अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखो जिससे डिस्ट्रैक्शंस का स्कोप कम हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वाईफाई बंद कर दो या फोन को साइलेंट करके दूसरे रूम में रख दो एंड सिर्फ अपने टास्क पे फोकस करो। इस बुक में 44 टैक्टिक्स हैं जो आपको अपनी प्रायोरिटीज पे लेजर लाइक फोकस मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। उनमें से एक है वॉच आउट फॉर टाइम क्रिएटर्स। टाइम क्रिएटर्स वो स्मॉल एक्शंस हैं जिनकी वजह से हमारा काफी कीमती समय वेस्ट हो जाता है। जैसे एक ट्वीट या एक पोस्ट बनाने के लिए आप आधा घंटा वेस्ट कर देते हो, फिर उस पे लाइक्स एंड कमेंट्स चेक करते हो, फिर उनका रिप्लाई भी करते हो, तो इससे आप पूरे टाइम डिस्ट्रैक्टेड रहते हो एंड अपने काम पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे ही छोटे छोटे चेंजेस से आपका टाइम बचेगा
एंड आप अपना फोकस भी मेंटेन कर पाओगे। स्टेप 3 है एनर्जाइज। क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि कैसे ज्यादा खाने के बाद लोग स्लीपी फील करते हैं और एक्सरसाइज करने पर एनर्जाइज्ड फील करते हैं? सो बेसिकली इन चीजों का आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। अगर आप अपने दिन के इंपॉर्टेंट टास्क पर फोकस करना चाहते हैं तो आपके ब्रेन को एनर्जी की जरूरत होगी एंड उसे एनर्जी तभी मिलेगी जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे। ऑल्दो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से हम एक ब्रेन बेस्ड लाइफस्टाइल जीते हैं, बट ह्यूमंस पहले हंटर्स थे और काफी फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज रहते थे। तो हमारे अंदर भी वो हंटर है जिसे प्राइमेट लाइफस्टाइल से ही एनर्जी मिलती है। अगर आप इनफ रेस्ट नहीं करोगे, फिजिकली एक्टिव नहीं रहोगे, तो आपकी बॉडी एंड ब्रेन ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पाएगी। Therefore, ऑथर्स हमें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा प्राइमेट बिहेवियर ऐड करने के लिए कहते हैं। जैसे आपको नेचुरल एंड लाइट डाइट फॉलो करनी चाहिए और फैट एंड आर्टिफिशियल फूड्स अवॉइड करनी चाहिए। रात में सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सोशल इंटरेक्शन सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी करनी चाहिए। और अगर एक्सरसाइज ना हो सके तो एटलीस्ट दिन में 10,000 स्टेप्स तो चलना ही चाहिए। बुक में और भी कई इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स मेंशन है, तो उन्हें जरूर पढ़ें। स्टेप 4 है रिफ्लेक्ट। क्योंकि इस बुक में हर एक चीज के लिए बहुत सारी टैक्टिक्स मेंशन की गई हैं, इसलिए ऑथर्स ने कहा है कि ये बुक एक कुक बुक की तरह है जिसमें ढेर सारी रेसिपीज हैं। सो आप किसी एक सोल्यूशन पर डिपेंडेंट मत रहो। तो दिन के एंड में सिर्फ 10 मिनट का समय निकालकर रिफ्लेक्ट करें कि आपके लिए कौन सी टैक्टिक सबसे असरदार रही और अकॉर्डिंगली स्विच या मॉडिफाई करें। सो इन द एंड इस बुक से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, एप्स और दूसरे लोगों के कंट्रोल में नहीं। क्योंकि आपकी टाइम और एनर्जी आपकी है, इसलिए आपको कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि आप उसे कहाँ खर्च करना चाहते हो। आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और बहुत अच्छी लगी तो शेयर भी करें। थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।